कक्षा 1 दूसरा सप्ताह चौथा दिन, दिनांक 5 मई 2022, दिन है गुरुवार। सबसे पहला कालांश मॉर्निंग सर्किल टाइम, जो कि प्रतिदिन की भांति संचालित होना है। दूसरा कालांश स्वतंत्र खेल, पहले की भांति ही इसमें स्वतंत्र खेल बच्चे खेलेंगे। तीसरा कालांश है भाषा और साक्षरता कौशल, जिसमें गतिविधि है तुकांत शब्दों की पहचान और बच्चों को बोलने का अवसर देना। इसका उद्देश्य है इस खेल से बच्चे शब्दों के तुकांत शब्द समझकर बताना सीखेंगे। लक्ष्य है कविता में से तुकांत शब्दों या ध्वनि वाले शब्दों को बोलकर बताना, जो कि समान ध्वनि के हों उन शब्दों को बोलकर बताना। बच्चों को कुछ तुकांत शब्द बोलकर व लिखकर बताए, जैसे ताला, माला, ककड़ी, मकड़ी, हल, चल, इस तरह के। फिर बच्चों से कुछ तुकांत शब्द हम लोगों ने पूछे, जैसे कि हमने चल दिया तो उन्होंने बताया हल, कल। रानी पूछा तो पानी, नानी। इस तरह बच्चों ने रुचि के साथ खेल में प्रतिभाग किया। चौथा कालांश है कला संबंधित गतिविधियाँ। इसमें गतिविधि का नाम है कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना और रखना या चिपकाना। इसका लक्ष्य है कि बच्चे सरल आँखों के हाथ के समन्वय को प्रदर्शित कर पाएंगे। उद्देश्य है बच्चे एक या दो सरल निर्देशों वाले कार्यों को पूरा कर पाएंगे। इससे उनकी मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। बच्चों को कुछ आकृतियां बनाकर दी ड्राइंग पेपर पर और कुछ अखबार के कागज़ दिए और उनसे कहा कि कागज़ फाड़ फाड़ कर इस बनी हुई आकृति पर चिपकाना है। बच्चों ने गोंद की सहायता से कागज़ों को उस आकृति पर चिपकाया और एक नया कोलाज टाइप का बनाया। इसमें उनको बहुत आनंद आया। उन्होंने रुचिपूर्वक इस खेल में प्रतिभाग किया। इसके बाद हुआ भोजन अवकाश। पांचवा कालांश है गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच। इसमें गतिविधि है बच्चों की कद के अनुसार क्रमबद्धता, यानी कि बच्चे जिस कद के हैं उनको उस कद के अनुसार लाइन में खड़ा करवाना। इसके लिए कक्षा में कद के अनुसार बच्चों को खड़ा करवाया। बच्चों को दो समूहों में बांटा। पहले समूह से कहा कि वो अपने कद के अनुसार छोटे से बड़े कद के अनुसार खड़े हों और दूसरे समूह से कहा कि बड़े से छोटे कद के अनुसार खड़े हों। इससे उनको कद के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से खड़ा होना आया। छठवां कालांश है बाहरी खेल। गतिविधि है गोले के अंदर और बाहर कूदना। जब कहा अंदर तो बच्चे गोले के अंदर कूदेंगे और जब कहा बाहर तो बच्चे गोले के बाहर। और जो बच्चा इस निर्देश के अनुसार काम नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि अंदर तो बच्चे को अंदर आना है, यदि बच्चा बाहर ही रह गया तो बच्चा आउट। इसके बाद सातवां है गुड बाय सर्किल टाइम। इसमें गतिविधि है बच्चों को उनके मनोभावों को व्यक्त करने का मौका दें। इसके लिए बच्चों के साथ बातचीत की। एक कहानी को सुनाकर बच्चों से उनका मनोभाव प्रकट करने के लिए कहा कि इस कहानी के अनुसार आप क्या महसूस करते हैं, क्या अनुभव किया है, उसको आप बातचीत के जरिए बताइए। तो बच्चों ने अपने भाव प्रकट किए और बातचीत की। तो ये था दिनांक 5 मई का रजिस्टर। फिर मिलूंगी आपसे अगले दिन के रजिस्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।